हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज हम सीखने जा रहे हैं स्प्रेडशीट में सेल रेफरेंसिंग, जो दो प्रकार की होती हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो उसे हम मिक्स्ड रेफरेंसिंग कहते हैं। ये करना बेहद आसान है। चलिए शुरू करते हैं। एग्जांपल लेते हैं 2 का टेबल के लिए। तो अगर मेरे को एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे भी हमको उसकी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि मुझे अगर रेफरेंस देना होता है, देखिए रिलेटिव रेफरेंसिंग अपन किसको बोलते हैं, जब अपन 2 सेल को रिलेट करते हैं। जैसे ये A1 है और इसका मल्टीप्लिकेशन मुझे करना है सपोज़ B1 के साथ में, तो इसे हम रिलेटिव रेफरेंसिंग कहेंगे, क्योंकि रिलेटिव का मतलब होता है कि इन दोनों सेल के बीच में अपन रिलेशन बनाने का काम कर रहे हैं। सो ये सिंपल सा है कि ये दोनों के बीच में रिलेशन बना देगा। अब अगर मैं इसे कॉपी करूँगा यहाँ पे, तो ये क्या होगा, जब एब्सोल्यूट मतलब रिलेटिव रेफरेंसिंग की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब आप देखेंगे यहाँ पे फार्मूला जो है वो चेंज हो चुका है। आप डबल क्लिक करके देख सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है कि आप F2 की प्रेस करके भी देख सकते हैं सेल का कंटेंट को। सो ये शॉर्टकट भी है इसका। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि रिलेटिव रेफरेंसिंग में आप जो अकॉर्डिंग टू आपका जो सेल्स हैं उसके हिसाब से फार्मूला भी जो है वो चेंज होते जा रहे हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे A1 इंटू B1 था, वैसे यहाँ पे रिस्पेक्टिवली A6 इंटू B6 आ चुका है। अब देखते हैं कि एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होती है और उसमें डॉलर साइन का उपयोग कैसे करते हैं, उसके क्या शॉर्टकट होते हैं। अभी हमारे पास पे नंबर है 2 और यहाँ पे हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के थ्रू टेबल को प्रिंट कराएंगे। तो देखिए मैं अगेन वही सेम फार्मूला अगर प्रिंट करूँगा तो उससे क्या होगा, पहले इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंसिंग जो है वो काम नहीं करेगा। यहाँ पे सिमिलर वे पे फिल हैंडल को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके अगर फार्मूला प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई अगर हमको मान लीजिए करना था 2 से, तो यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए था 4, बट एक्चुअली यहाँ पे ये कर क्या रहा है फार्मूला में, ये इसको A13 कर दिया है। तो सिमिलर वे पे जैसा हमने पिछले एग्जांपल में देखा था रिलेटिव रेफरेंसिंग में, यहाँ पे हमारे पास सभी सेल्स में नंबर थे और यहाँ पे हमारे पास में सिर्फ एक ही सेल में नंबर है, बट इसका मल्टीप्लिकेशन मुझे इसके साथ भी करना है, देन इसके साथ भी करना है, मुझे रिजल्ट यहाँ पे चाहिए। तो इस जगह पे हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं डॉलर साइन के साथ। तो डॉलर साइन लगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप सबसे पहले जिस सेल को एब्सोल्यूट बनाना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करिए। एब्सोल्यूट बनाने के लिए डायरेक्टली आप F4 की का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो F4 दबाने से आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से आप $12 जो लिखा है ये एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का काम करेगा। तो इसके बाद में आप जैसे लॉक करना चाहते हैं इस तरीके से लॉक कर दें अपने सेल को एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए। देन आप मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना चाहते हैं, इस पूरे के पूरे कॉलम के साथ करना चाहते हैं, तो आप कोई भी एक सेल सेलेक्ट करके अगेन जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस सेल को, तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग की वजह से आपके पूरे सेल में जो फार्मूला आएगा वो क्या आएगा कि देखिए यहाँ पे इस तरीके से। तो आप इसे कभी भी क्या करेंगे, इस फार्मूला को कहीं पे भी कॉपी पेस्ट करेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, तो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का ये बेनिफिट होता है कि अब यहाँ पे फार्मूला क्या है, देखिए यहाँ पे हमारा जो C12 है वो चेंज कहीं पे भी नहीं होगा, ये हर जगह C12 ही आएगा। तो सॉरी यहाँ पे से जो हमारा A12 है ये इस पर्टिकुलर एड्रेस मतलब इस पर्टिकुलर सेल का एड्रेस है, जो कि एक्चुअली में रिलेटिव रेफरेंसिंग का काम कर रहा है। ठीक है, A12। तो आप रिस्पेक्टिवली यहाँ पे देखेंगे हर जगह क्या आ रहा है, A12 ही आ रहा है, $12। लेकिन अब इसको हमने यहाँ से कॉपी करके जब यहाँ पे पेस्ट किया तो ये 2 सेल मूव कर गया, क्योंकि यहाँ पे A है और यहाँ पे C है। तो जब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पे क्या बन गया, C12 बन गया। तो ये होता है आपका एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और रिलेटिव रेफरेंसिंग। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि व्हाट इज़ मिक्स्ड रेफरेंसिंग। तो एक्चुअली में यही एक उदाहरण है मिक्स्ड रेफरेंसिंग का, क्योंकि इसमें हमने एब्सोल्यूट का भी इस्तेमाल किया है प्लस रिलेटिव का भी इस्तेमाल किया है। और जब आप पूरा का पूरा प्योर दोनों को एब्सोल्यूट तरीके से इस्तेमाल करेंगे, दोनों में डॉलर साइन लगाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। सो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।